इस चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर की पूरी लाइन है ये। लाइकेन क्या होता है? गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। क्यों, कैसे? मतलब जहाँ पे पॉल्यूशन कम होगा, मतलब ना मात्रा में पॉल्यूशन होगा ही नहीं, जैसे उस जगह पे ज्यादा सर्वाइव करते हैं। लाइकेन्स उस जगह पे होते हैं, उस जगह पे पाए जाते हैं। पढ़ने की चाहत पैसों ने। तो बायोलॉजी के विद्वान बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रघुराज सिंह और आज ये जो लेक्चर है वो पार्ट 5 है, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो इस लेक्चर में हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो वायरस के अंदर जाने से पहले हम वायरस को जान लेते कि होता क्या है। मेरे हिसाब से तो वायरस सबसे धोखेबाज ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि जिसके बॉडी में जाता है, जो इसको घर देता है उसी को इफेक्ट करके चले जाता है। ये ऐसा वायरस है। तो अब इसके पहले जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। नॉट कंफर्म्ड लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये कंफर्म ही नहीं हो पाया कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग। लिविंग लिविंग कैसे माना जाता है? हमने फर्स्ट चैप्टर में, बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड में हमने पढ़ा था कि जो लिविंग होते हैं वो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बट ये जो वायरस है ये रिप्रोड्यूस भी करता है, लेकिन ये कब करता है रिप्रोड्यूस? जब ये लिविंग बॉडी के अंदर जाता है। तो इसको अब तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, ये असेलुलर है। असेलुलर मतलब यानी जो दे डू नॉट सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी इनके जो बॉडी होती है, जैसे हमारी बॉडी है ये सेल की बनी हुई है, इनकी बॉडी सेल की ही नहीं बनी रहती। ये है प्रॉपर्टी इसकी। तीसरी प्रॉपर्टी, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, यानी ये टोटल डिपेंड किस पे होता है? होस्ट पे। मैंने अभी बताया कि ये जिसके अंदर जाता है उसको बीमार करके चले जाता है, यानी ये टोटली डिपेंड किस पे होते हैं? होस्ट पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। इसकी चौथी प्रॉपर्टी है आउटसाइड लिविंग सेल। जब ये लिविंग सेल के आउटसाइड होते हैं तब ये क्रिस्टल शेप के होते हैं, और जिस टाइम ये लिविंग सेल के इनसाइड होते हैं तब ये the over the host cell to replicate themselves and kill the host, यानी ये होस्ट के अंदर जाते हैं, फिर वहां जाने के बाद ये एक्टिव हो जाते हैं और ये रिप्लिकेट करना शुरू करते हैं, यानी डिवाइड करना, यानी रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। और फिर रिप्रोड्यूस करके वो होस्ट को खा खा के पूरा डाइजेस्ट करके अपना और उस होस्ट को किल कर देते हैं। तब ये बाहर निकलते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के तलाश में, यानी दूसरे होस्ट के तलाश में। ये इनसाइड ए लिविंग सेल के अंदर ये करते हैं, यानी रिप्लिकेट करते हैं जल्दी जल्दी। टेकिंग नॉलेज ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। वायरस की जो पढ़ाई करता है, जो वायरस की नॉलेज लेता है, उसे वायरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने छोटी सी इंफॉर्मेशन, मतलब ये ले रखी है, गूगल से लिया है मैंने, वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बेसिकली वायरस का जो फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज होता है, ठीक है। अब हम इसको डिस्कवर किसने किया था वो पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी डिस्कवरी। तो भाइयों, पहली बार वायरस को इवानो इवस्की ने देखा था। कब देखा था? 1892 में। इन्होंने कैसे देखा था? इन्होंने देखा था एक टबैको प्लांट के लीफ पे इन्होंने मैसिक डिजीज को देखा था, ठीक है, ऑब्जर्व किया था। वो येलो लाइट ग्रीन कलर का था, ठीक है। इन्होंने ये देखा कि जो ये लीव है तो उसके ऊपर एक पीली पीली कलर की हल्की हल्की स्पोर्स टाइप बन रहे थे, ठीक है। तो उसको जब इन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये माइक्रोबियज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यानी ये कॉज कर रहे हैं। क्या कॉज कर रहे हैं? मैसिक डिजीज को कॉज कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला अगर ये माइक्रोबियस हैं तो ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। बट ये बैक्टीरिया क्यों नहीं थे? उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया, ये देखिए। उन्होंने क्या किया, इस डिजीज को लिया और किसके द्वारा पास कराया गया? बैक्टीरियल फ्लैपिंग ट्यूब के द्वारा पास कराया गया। तो ये बहुत इजीली पास हो गया। तब से उन्होंने ये कंसिडर किया कि जो मैसिक डिजीज है यही वायरस है, ठीक है। इन्होंने पहली चीज क्या कही थी कि जो वायरस होते हैं वो वेनम और पॉइजनस फ्लूइड होते हैं। वेनम मतलब
वायरस जो होते हैं वो जहर का काम करते हैं, यानी जहर होते हैं, और ये पॉइजनस फ्लूइड भी होते हैं, यानी एक जहरीला पदार्थ भी होते हैं, जहरीला तरल भाग भी होते हैं, ठीक है। और इन्होंने कंक्लूड क्या निकाला कि जो बैक्टीरिया होता है इस प्रोसेस से, ठीक है, जब उसको ट्यूब के द्वारा पास कराया गया तब उस प्रोसेस से क्या निकाला, इजीली पास हो गए थे क्योंकि, तो इन्होंने क्या निकाला कि जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ठीक है। फिर 1898 में बेजनिक हमारे एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, उन्होंने दोबारा इस पर रिसर्च किया, दोबारा देखा, तो इन्होंने जैसे मतलब एक संस्कृत की भाषा में मंत्र नहीं पढ़ देते पंडित, वैसे ही इन्होंने एक मंत्र जैसा पढ़ दिया। क्या पढ़ा? कॉर्टिकम विवम फ्लूडियम। अब इसका मतलब, तो इसका मतलब जो आगे चल के निकाला गया कि इसका मतलब होता क्या है, तो इन्होंने ये कहा था कि इन्फेक्शनस लिविंग फ्लूइड, वायरस को इन्फेक्शनस लिविंग फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। इन्होंने ये चीज कंसीडर की थी, ये कहा था। ये क्यों कहा था अब मैं आपको बताता हूँ। तो इन्होंने क्यों कहा था, इन्होंने क्या किया था, जो टबैको नाम की, जो टबैको प्लांट में, टबैको लीफ में जो ये मैसिक डिजीज पाया गया था, उस प्लांट को, उस प्लांट के लीफ को क्या करके पीस कर लिक्विड में बनाकर उन्होंने एक जो जो वेब्रियम जो टबैको लीफ होता है वो अच्छे लीफ से उसको कनेक्ट करवाया, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाया। तब क्या उन्होंने देखा, उन्होंने कंसिडर ये किया कि जब इसको कनेक्ट करवाया तब वो भी कुछ टाइम के बाद जो अच्छा लीफ था वो भी डिजीज में कन्वर्ट हो गया, उनके अंदर भी डिजीज आ गई। तो उन्होंने उससे क्या कंसिडर निकाला, ये कंसिडर निकाला कि जो इन्फेक्शनस लीव फ्लूइड होता है, लिविंग फ्लूइड होता है, वायरस को इन्फेक्शनस लिविंग फ्लूइड भी कहा जाता है, ठीक है। अब तीसरे आए हमारे 1935 में WM स्ट्रिंगली। अब इन्होंने क्या कहा ये भी देखते हैं। इन्होंने पहली बार वायरस को क्रिस्टल शेप में बनाया, देखा, पहली बार क्रिस्टल शेप में देखा इनको, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको अभी बताया कि जो इसकी बॉडी होती है वो सेल की बनी नहीं होती। अब भाई सेल की बनी नहीं होती तो बनी किसकी होती है, तो ये किस चीज की बनी होती है, इनकी पूरी जो बॉडी होती है प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, इसकी डिस्कवरी समझ में आ गई। अब हम इसके आगे का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो भाइयों अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अब वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। तो वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन की तरह होता है। अब न्यूक्लियो प्रोटीन यानी ये दो पार्टों में मिलकर बना होता है, पहला न्यूक्लिक एसिड, दूसरा प्रोटीन से। अब प्रोटीन का तो समझ में आता है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड क्या होता है बताता हूं, मैं बताऊंगा, रुको। तो पहले इसको समझ लेते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका काम क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल को रखना, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है। जैसे मान लिया हमारे बॉडी में वायरस गया, ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में वायरस जाएगा वो सीधा सेल पर अटैक करेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि सेल जो होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है बॉडी की, ठीक है, जैसे हमने 10वीं और 9वीं में पढ़ा भी था। तो ये जैसे ही सेल के अंदर जाएगा वैसे ही अपने जेनेटिक मटेरियल से आरएनए और डीएनए निकालेगा। उसके अंदर क्या होता है, वायरस होते हैं, ठीक है, और ये एक्टिवेट कर जाएगा और उसी से ये इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देगा, जिससे हमको बहुत सी डिजीज होने लगती है। अब इसमें प्रोटीन क्या काम करता है, तो प्रोटीन प्रोडक्ट द न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड है यानी जो जेनेटिक मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है, ठीक है। प्रोटीन कॉल्ड अ कैप्सिड। अब प्रोटीन जो होता है, मान लीजिए प्रोटीन है, ये धीरे धीरे छोटे 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 मिलके बना रहता है। अब इसको क्या कहते हैं हम, प्रोटीन कॉट। क्या कहते हैं, प्रोटीन कॉट कहते हैं। अब प्रोटीन कॉट जो होता है ये मिलके कैसे बना होता है, कैप्सिड से। और एक कैप्सिड क्या होता है, इसका सब यूनिट क्या होता है, कैप्सोमेयर। कैप्सोमेयर इसका सब यूनिट होता है, यानी छोटे 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 ऐसे मिलके बना होता है पूरा। फिर ये जो पूरा पार्ट बनता है ये कैप्सिड बनता है, और ये छोटे छोटे जो मिलके बना होता है जो इसका सब यूनिट होता है कैप्सिड का, उसको कहता है कैप्सोमेयर्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में, थोड़ा डीप पढ़ाऊंगा आपको, तो इसको हम पहले मिटाएं। हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले तो हम जानते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड,
ठीक है। तो जो डीएनए और आरएनए होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स मॉडल होता है। डबल हेलिक्स मॉडल इसे कहते हैं। हम आरएनए और डीएनए क्या होता है ये देखिए, ये आरएनए है और ये डीएनए है। सिंगल स्टैंडर्ड जो इसको हम एसएस से डिनोट करते हैं, और डबल को हम कहते हैं डबल स्टैंडर्ड, इसको हम डीएस से डिनोट करते हैं। तो जो प्लांट वायरस होता है उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, यानी ये इस टाइप का उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जो एनिमल के अंदर वायरस होता है वो एसएस यानी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है एनिमल्स के अंदर सबसे ज्यादा होती है। और यहीं पे बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरिया के अंदर भी वायरस होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया के अंदर जो वायरस होता है उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, ये नीट में बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके अंदर कौन सा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इस टाइप का डीएनए होता है। डीएनए से क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का पता लगता है। जो वायरस के होने वाले डिजीज हैं, वायरस के कारण होने वाले जो डिजीज हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल्स में कौन कौन से डिजीज होते हैं। पहला डिजीज होता है माइफी। माइफी एक टाइप का डिजीज होता है जो वायरस से कॉज होता है। स्मॉल पॉक्स यानी छोटे छोटे बॉडी के अंदर छोटे छोटे दाने जैसे हो जाते हैं, वो स्मॉल पॉक्स। हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स। एड्स बहुत मतलब बहुत बहुत पॉपुलर वायरस है, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर वायरस है, सुना भी होगा। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं इसको। और सबसे वायरस सबसे ज़्यादा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर वायरस पता है कौन सा है, जो आज की डेट में सबको पता है। हर एक बच्चे को भी पूछेगा ना, इतने छोटे बच्चे को, बॉर्न बेबी से, मतलब अगर मान लो अगर उसको बता दिया जाए, अगर वो थोड़ा थोड़ा बोलने लग जाए, उसको जानने लग जाए, नॉलेज हो जाए, वो बोलने लग जाए, तो उससे भी अगर बोलेंगे ना कोरोना वायरस, तो वो भी जानता है कि कोरोना वायरस होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि कोरोना वायरस के अंदर जो डीएनए और आरएनए के बारे में हमने पढ़ा था, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो जो कोरोना वायरस होता है उसके अंदर किस टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है, आप मेरे को बताइए, कमेंट करिए जल्दी, फिर मैं आपको बताता हूँ। तब तक मैं प्लांट्स के बारे में बताता हूँ। तो प्लांट्स, अब प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांट्स में कुछ सिम्टम्स देखने को नजर आते हैं, जैसे मैसिक फॉर्मेशन। मैसिक फॉर्मेशन यानी अभी मैंने आपको बताया था, पीली पीली येलोइश कलर की धारियां जैसी और बूंदियां जैसी पड़ जाती हैं। ठीक है, और लीफ रोलिंग, जो पत्ते होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, रोल कर देते हैं। और लीफ येलोइंग, पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। ये वायरस के सिम्टम्स हैं। इसमें स्टैंडर्ड ग्रोथ, यानी जो प्लांट का जो ग्रोथ होती है, जो पर्टिकुलरली ग्रोथ होती है हर प्लांट की, एक ग्रोथ एक लिमिट तक ग्रोथ होती है, वो नहीं हो पाती है वायरस की वजह से। तो आई होप आपने कोविड-19 का देख लिया होगा। तो उसके अंदर किस टाइप का होता है, आरएनए। आरएनए होता है उसके अंदर, आरएनए। आरएनए यानी एसएस, सिंगल स्टैंडर्ड डीएन आरएनए होता है उसके अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वायरस के बारे में। वायरस से छोटा होता है, वो आपको इसके बाद होता है। तो अब हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। अब वायरस होता क्या है, पहले तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, टी.ओ. डाइनर ने। कब की थी, 1971 में। अभी कैसे की थी, जिस टाइम में वाइल्ड स्टडिंग पोटैटो के बारे में जब पढ़ रहे थे, तब उस टाइम इनको स्पिंडल ट्यूबर डिजीज हुआ। ठीक है, तब इनको लगा कि वायरस नाम की कोई चीज होती है, कोई ऑर्गेनिज्म होता है। अब ये क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, स्मॉलर देन द वायरस। अब ये वायरस से भी छोटा होता है, वायरस से भी छोटा, यानी मान सकते मतलब हमारी ये नॉर्मल आंखें उनको देख ही नहीं सकती, देख तो वायरस को भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से देख सकते हैं। लेकिन वायरस को बहुत बहुत महंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए उसको देखने के लिए, मतलब ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत कई गुना ज्यादा छोटे होते हैं। है फ्री आरएनए, इनके अंदर आरएनए जो होता है फ्री होता है, फ्रीली मूव करता रहता है, फ्री होता है इनके अंदर आरएनए। नॉट अ प्रोटीन कॉट दैट फाउंड इन वायरस। अब वायरस के अंदर एक प्रोटीन कॉट पाई जाती थी, ठीक है, लेकिन वो वायरस के अंदर नहीं पाई जाती। आरएनए इज लो मॉलिक्यूलर वेट। अब इस वजह से वायरस जो होता है ज्यादा भारी होता है, किस पे, वायरस पे। वायरस का जो वेट होता है वो ज्यादा होता है, वायरस के कम होता है। इसकी वजह से आरएनए इज लो मॉलिक्यूलर वेट, मतलब आरएनए का जो वेट होता है वो लो होता है। ठीक है, अब ये
वायरस के बारे में हमने इतना पढ़ लिया, इसकी डेट याद रखिएगा और इसका नाम याद रखिएगा, ये नीट में मोस्ट बार पूछा जाता है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, लाइकेन। सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं लाइकेन। तो अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं लाइकेन्स। अब लाइकेन्स क्या करता है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएटेड बनाता है। यानी सिम्बायोटिक मतलब होता है किसी दो जनों का मिलना, किसी दो ऑर्गेनिजम्स का मिलना और उससे न्यूट्रिशन बनाना, उसे कहते हैं सिम्बायोटिक। तो ये किस चीज कैसे बनाता है, एल्गी और फंगी। एल्गी और फंगी का दोनों का ऑर्गेनिजम्स का मेल होता है, यानी पार्टनरशिप जैसी बनती है। और एल्गी को एनसीईआरटी में फाइकोबिएंट कहते हैं। और ये काम क्या करता है, ये फूड को बनाने का काम करता है, यानी फूड के लिए काम करता है। और जो फंगी होता है, ये फंगी को माइकोबिएंट कहते हैं। और ये क्या काम करता है, शेल्टर प्लस ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स। ये शेल्टर बनाने का काम करता है और वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की पूरी लाइन है ये, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेन क्या होता है, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। क्यों, कैसे, मतलब जहां पे पॉल्यूशन कम होगा, मतलब ना मात्रा में पॉल्यूशन होगा ही नहीं, जैसे उस जगह पे ज्यादा सर्वाइव करते हैं लाइकेन्स, उस जगह पे होते हैं, उस जगह पे पाए जाते हैं। और जहां पे इनकी विलुप्त हो जाए या जहां से खत्म हो जाए, समझ लीजिए वहां पे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए ये लाइकेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन को आप याद रख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए, फिर आपने पूरा साथ दिया, पूरा सपोर्ट किया, पूरा चैप्टर फिनिश करने में। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा और आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपको वर्क करेगा। तो आज का ये लेक्चर इसी पे समाप्त करता हूँ और अगले चैप्टर कुछ ही दिनों में जल्द ही आएगा, उसके लिए वेट करिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए। पढ़ने की चाहत पैसों ने दबाई, जब जब हम सामने आए तब तब ये